हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे नए वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ मैं सोहनलाल आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का वीडियो आपके लिए लाभकारी होगा और हमारे द्वारा बताए गए महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज आपको अच्छी लगेगी। आज का पहला प्रश्न है साथियों, एक यात्री गाड़ी जो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, स्टेशन से एक मालगाड़ी के रेलवे स्टेशन से जाने के 6 घंटे बाद चलती है तथा 4 घंटे में मालगाड़ी से आगे हो जाती है। मालगाड़ी की चाल क्या होगी? आइए इस प्रश्न को शानदार तरीके से हल करते हैं। तो सबसे पहले साथी देखेंगे कि एक यात्री गाड़ी की जो चाल है वो कितनी है। यहाँ पे लिखेंगे एक यात्री गाड़ी की चाल। एक यात्री गाड़ी की चाल दी है। क्या दिया है? चाल दी है। कितनी दी है साथियों? चाल दी है, वो दिया है यहाँ पे 60 किलोमीटर प्रति घंटा। 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। इसके बाद दिया है चाल से चलती है, स्टेशन से एक मालगाड़ी के रेलवे स्टेशन से जाने के बाद 6 घंटे बाद चलती है तथा 4 घंटे में मालगाड़ी से आगे निकल जाती है। जो यात्री गाड़ी है वो मालगाड़ी से यात्री गाड़ी पार करती है कितने समय में? 10 घंटे में साथियों। कितने? 6 प्लस 4, तो 10 घंटे में ये पार कर जाती है, ठीक है। 10 घंटे में पार कर जाती है। अब हम मान लेंगे कि जो हमारी मालगाड़ी है उसकी चाल यक्स है। क्या? मालगाड़ी की चाल मान लेंगे यक्स है। किसकी? मालगाड़ी की चाल। मालगाड़ी की चाल जो है वो हम यक्स मानेंगे। क्या मानेंगे? यक्स मानेंगे। अब हम मालगाड़ी की जो चाल हमने मान ली वो यक्स है, और सूत्र होता है सापेक्ष चाल बराबर सापेक्ष चाल बराबर दूरी बटे समय। सापेक्ष चाल कितनी है? 60 माइनस यक्स इक्वल टू दूरी जो है यहाँ पे दूरी हमने मानी है यक्स, और समय जो है वो 10 घंटे है साथियों। कितना है? 10 घंटे। तो यहाँ पे 60 सापेक्ष चाल होगी वो कितनी होगी? 6x होगी। कितनी? 6x, क्योंकि सापेक्ष चाल होगी वो 6 और प्लस x, 6x हो जाएगी यहाँ पे, क्योंकि 6 ये है और x हमने मानी, तो 6 4 10, तो यहाँ पे 60 माइनस x इक्वल टू 6x बटे 10। थोड़ा इसे हल करेंगे तो निकल के आएगा इसका आंसर। देखो, तो इसका त्रिय गुणा हो सकता है, ऐसे कर लो। क्या होगा? 600 माइनस 60x बराबर 6x। ठीक है, तो यहाँ पर इसे इधर ले जाओगे तो 600 बराबर मतलब 66 60 माइनस ये प्लस का इधर हो जाएगा और ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 72। 6 60 और 6 66, कितना हो जाएगा? 66 x हो जाएगा और बराबर 600 हो जाएगा। अब यहाँ से हम काट देंगे, x बराबर निकल के आएगा 600 बटे 66, जो कि यहाँ पे आ जाएगा 2 से काट देंगे तो यहाँ पे 300 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 33, ठीक है। और इसे काट देंगे 60x, ये माइनस का इधर प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 66 है,
या इसे यहाँ से ऐसे कर देंगे। देखो ये कटेगा, 2 से कट जाएगा, 5 आ जाएगा और ये आ जाएगा 3। 2 को 3 6, 5 6 10। तो यहाँ पर ये जाएगा 300 हो जाएगा। 300 हो गया। लेकिन यहाँ पे ये हो जाएगा 5x 10 हो जाएगा। ये 10 अच्छे 16 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 16। 10 अच्छे 16 यहाँ पे 16 हो जाएगा। तो 16 16 48 64 16 48 16 48 49 50 64 पहले 2 से काट दो तो ये आ जाएगा 8। और 8 का पहाड़ा पड़ेंगे। 8 का मारा 2 8 3 24 8 24 और यहाँ पे आ जाएगा 25 26 27 6 6 8 का मारा 24 तो यहाँ पे 8 7 37.5 इसका आंसर राइट आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 37.5 इसका राइट आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा सी सही होगा। इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी ऑप्शन इसका सही होगा। इसी प्रकार अगले महत्वपूर्ण प्रश्न को पढ़ेंगे। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न क्या कहता है कि एक व्यक्ति किसी दूरी को 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है और 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस लौटता है। यदि उसके द्वारा कुल 2 घंटे 20 मिनट का समय लगा तो वह दूरी होगी। आइए चलते हैं इस प्रश्न को शानदार तरीके से हल करते हैं। सबसे पहले देखेंगे साथियों, कह रहा है कि एक व्यक्ति 60 किलोमीटर की चाल से चलता है। कितना? एक व्यक्ति दूरी है, तो एक व्यक्ति किसी दूरी को 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। ठीक है, तो मान लेंगे, माना जो चीज़ हमें ज्ञात करनी है वो मान लें। माना दूरी बराबर x है, दूरी बराबर x है। दूरी बराबर में x मान ली, तो यहाँ पर समय बराबर कितना लगेगा? समय जाने में लगा, समय जाने में लगा समय। कितना समय लगेगा जाने में? देखो यहाँ पर समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। दूरी है हमारी x, चाल है 12। ठीक है, ये और आने में लगा समय, आने में लगा समय x बटे 9। ये हमारा समीकरण नंबर 2 बन गया। अब दोनों में लगा टोटल समय। टोटल समय कितना है? x बटे 12 प्लस x बटे 12 प्लस x बटे 9 बराबर है 2 घंटे 20 मिनट की। ठीक है, तो इसे मिनट को भी हम घंटे में बदल देंगे साथियों। यहाँ से आएगा 36 और यहाँ पर आ जाएगा 3x प्लस 4x बराबर 2 20 बटे 60, यानी 0 0 कट जाएगा तो 2 और यहाँ 20 20 20 60 1 बटे 3 आ जाएगा। ठीक, टोटल घंटा। तो यहाँ पे 7x 36 बराबर 7 बटे 3 आ जाएगा। अब इसे हम हल करेंगे। देखो यहाँ पे 7 21x हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा 36 गुणे 7, 36 गुणे 7। 7 से 7 को काट देंगे, यहाँ पे 7 से 7 को काट देंगे। ठीक है, तो 3x यहाँ पे आ जाएगा। देखो 3x यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 36, तो x बराबर आ जाएगा 12। कितना आ जाएगा? 12। तो x बराबर यहाँ पे 12 निकल आएगा
और हमें दूरी ही ज्ञात करनी थी और दूरी हमारी 12 है, तो ऑप्शन इसका डी बिल्कुल सही होगा। आशा करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। यदि आई होप ये हमारे प्रश्न आपको अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही शेयर करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें। मिलते हैं एक और इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ, तब तक मैं आपका साथी सोना लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत। साथी अगले महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे। दो संख्याओं का मासा 11 तथा लासा 693, यदि एक संख्या 77 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। आइए इस महत्वपूर्ण प्रश्न को शानदार तरीके से हल करेंगे। सबसे पहले हम इसे लिखेंगे हल करने में क्या दिया है। तो साथियों जो कुछ दिया है इस प्रश्न में वो लिखेंगे। पहले दिया है, क्या क्या दिया है साथियों, तो हल करने में जो दिया है वो लिख लेंगे। सबसे पहले दिया है मासा, साथियों मासा दिया है तो लिखेंगे मा और सा। मासा बराबर कितना दिया है, आइए देखते हैं। मासा बराबर यहाँ पे कितना दिया है, तो मासा बराबर 11 दिया है साथियों। कितना दिया है, 11 दिया है मासा। इसके बाद दिया है लासा, लासा दिया है साथियों। लासा कितना दिया है, तो यहाँ पे देखेंगे लासा दिया है 693, 693 दिया है। इसके बाद साथियों यहाँ पे दिया है पहली संख्या दी है, क्या एक संख्या दी है, तो पहली संख्या दी है, क्या पहली संख्या दी है साथियों। पहली संख्या कितनी दी है साथियों, यहाँ पे दी है 77, पहली संख्या साथियों 77 दी है। और दूसरी संख्या ये सवाल ज्ञात करा रहा है, क्या ज्ञात करा रहा है, दूसरी संख्या साथियों ज्ञात करा रहा है क्वेश्चन मार्क। इसका फार्मूला होता है, तो आप लोग फार्मूला को ध्यान से देखें कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा। अब इस सूत्र में मान रख देंगे, तो पहली संख्या हमारी कितनी है 77 गुणे दूसरी संख्या ज्ञात करा रहा है, तो यहाँ पे गुणे में रख देंगे। और लासा कितना है 693 है, और मासा कितना है 11 है, तो इसे हल कर लेंगे। तो दूसरी संख्या निकाल लेंगे, दूसरी संख्या बराबर कितना, लासा कितना है 77, पहली संख्या यहाँ पे 11 हाँ, लासा कितना है 693 गुणे मासा कितना है 11 बटे 77। अब इसे काट देंगे, 11 एकन 11 गेसा 77, और यहाँ 7 छंग 42 7 49 7 63, 9 बार जाएगा तो 63 64 65 66 67 68 69 6 और 3 63, 7 ने 63, तो ये हमारा दूसरी संख्या आ जाएगी साथियों। दूसरी संख्या जो है वो 99 है, दूसरी संख्या है वो 99 है। अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। तो यहाँ पर देखेंगे लिखा है 66 35 99 और 68, तो इसमें सी ऑप्शन बिल्कुल सही है साथियों। आशा करते हैं ये प्रश्न आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। इसी आशा के साथ अगले महत्वपूर्ण प्रश्न को हम पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। संख्या 100 के सभी गुणनखंडों का योगफल है। संख्या 100 के सभी गुणनखंडों का योगफल है। जो इसके 100 के गुणनखंड हैं उनका योग कितना है, तो आइए पहले समझते हैं कि गुणनखंड होते क्या हैं। जो 100 संख्या है उसके गुणज या गुणनफल का योग